राजनीति महज राजनेताओं के बस का रोग है। इस बात को कई बार दोहराया जा चुका है। कहा गया है कि सियासत के गलियारों में चपल चालाक सफेद पोशी चहलकदमी कर सकता है। राजनेताओं की तारीफ के इतर एक बात और भी है, जब रुपहले पर्दे के किरदार पॉलिटिक्स की सीढ़ियां चढ़ते हैं और राजनीतिक पकवान में ग्लैमर का तड़का लगाते हैं, तो वो इस बात को भी गलत साबित करते दिखते हैं कि किसी दूसरे करियर से सीधे सियासत के पायदान पर नहीं चढ़ा जा सकता। ये सब बताने का इरादा फिलहाल ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 में फिल्मी पर्दे के किरदार असल जिंदगी में राजनेता बनकर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की बिछी बिसात, जमीन पर उतरे रुपहले पर्दे के चमकते सितारे, अलग अलग पार्टियों ने दिया एक्टर्स को टिकट, भीड़ जुटाते नजर आ रहे फिल्मी कलाकार। राजनीति और बॉलीवुड का पुराना नाता है। सत्ता पाने की राह में सियासी दल समय समय पर फिल्मी पर्दे के कलाकारों का सहारा लेते नजर आए हैं। इसी कड़ी में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, सुनील दत्त, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, सनी देओल, नगमा, राज बब्बर समेत कई बॉलीवुड के सितारों का नाम शामिल है। इन कलाकारों ने सियासी दलों के दामन में एक सीट तो डाली ही, साथ ही साथ आसपास की सीटों पर भी ग्लैमर का जादू बिखेर दिया। कुछ इसी तरह फिल्मी एक्टर का राजनीति में प्रचार के लिए भी समय समय पर सहारा लिया जा चुका है। सलमान खान, भाग्यश्री, महिमा चौधरी जैसे कई कलाकार राजनीतिक दलों के लिए प्रचार करते नजर आए हैं। लिहाजा एक बार फिर फिल्मी अदाकार सियासत के लिए खास बन जाते हैं। फिल्मी कलाकारों का सियासत में जलवा एक बार फिर दिखाई दे रहा है। जब लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव की बिसात बीत चुकी है, इन्हें कई दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो अब जानते हैं कि आखिर कौन कौन से फिल्मों के नायक नायिका चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। मंडी लोकसभा सीट कंगना रनौत को मिला बीजेपी का टिकट। मेरठ से अरुण गोविल को बनाया बीजेपी ने प्रत्याशी। मथुरा से एक बार फिर अपना भाग्य आजमा रही है हेमा मालिनी। रवि किशन को एक बार फिर गोरखपुर से मिला भाजपा का टिकट। दिल्ली से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी। आसनसोल से टीएमसी के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा लड़ रहे चुनाव। आसनसोल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पवन सिंह। जादवपुर से बंगाली एक्ट्रेस सेओनी घोष लड़ रही है लोकसभा का चुनाव। हुगली लोकसभा सीट लॉकेट चटर्जी को मिला टीएमसी का टिकट। अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ लड़ रहे आजमगढ़ से चुनाव। कृष्णानगर से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रही महुआ मोइत्रा। बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर्स राजनीति के पटल पर एक बार फिर अपनी किस्मत के सितारों को आजमाते दिख ही रहे हैं। ऐसे में टॉलीवुड यानी साउथ की फिल्मों के कलाकारों का जिक्र करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले साउथ के अभिनेता विजय ने तमिझा वेत्री कशकम नाम से नई पार्टी का गठन किया है, जिन्हें शाहरुख खान भी सर की उपाधि से नवाजते हैं। साउथ में यह परंपरा काफी पुरानी है कि जब पर्दे की दुनिया को बाय बाय कहकर फिल्मी कलाकार राजनीति के मंच पर अपना जलवा बिखेरते हैं। इस लिस्ट में थलापति विजय, एमजी रामचंद्रन, जयललिता, एनटी रामाराव, रजनीकांत, कमल हसन, पवन कल्याण, चिरंजीवी, दिव्या स्पंदन जैसे कई नाम शामिल हैं, जिन्होंने जनता का मनोरंजन करने के बाद उनकी समस्याओं को सदन में उठाने की राह पकड़ी। तो कहा जा सकता है कि फिल्मों और पॉलिटिक्स के बीच एक बार फिर नाता उभर कर आ चुका है। स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की रिपोर्ट।